हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने आज के इस वीडियो में ओज़ोन के बारे में बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल एग्ज़ाम में क्या होता है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने एक ओज़ोन के टॉपिक को चुना है और मैं आज ओज़ोन के बारे में सारी चीज़ों को डिफाइन कर दूँगा। इस वीडियो के 4 हिस्से हैं, यानी यह वीडियो 4 पार्ट में बना है, तो आप इसे एक-एक करके पूरा देखिए। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी और इस वीडियो को उन सारे लोगों को शेयर करिए जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बताया गया है। आप भी पहले ओज़ोन के बारे में सुन चुके होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ओज़ोन सुना है। तो मैं आपको बता दूँ ओज़ोन की उपस्थिति कहाँ होती है। ओज़ोन लेयर की उपस्थिति कहाँ होती है? देखो, ये क्या है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कई सारी लेयर होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें जो क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल होता है, इसमें क्या यानी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में क्या होती है? ओज़ोन लेयर होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओज़ोन लेयर कहाँ होती है? तो क्या बताएँगे? स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में ओज़ोन लेयर पाई जाती है। ओके, तो ये तो हो गया कि ओज़ोन लेयर कहाँ पाई जाती है। अब ये देखिए कि जो ओज़ोन है उसका निर्माण कैसे होता है। तो मैं बता दूँ आपको कि ओज़ोन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? O3 है। क्या है इसका रासायनिक सूत्र? O3। तो यानी हम कह सकते हैं जो ओज़ोन है वो क्या है? सिंपल केमिकल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, यानी यह ऑक्सीजन का यौगिक है। किसका यौगिक है ये? ऑक्सीजन का यौगिक है। देखिए, जब एक ऑक्सीजन के अणु में यानी O2 में क्या? जब एक ऑक्सीजन के अणु यानी O2 में जब एक स्वतंत्र ऑक्सीजन यानी ओनली O क्या? ओनली एक ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो क्या होता है? ओज़ोन बनता है। यानी जब ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ जाता है तो क्या बन जाए? O3 बनता है। तो ये तो हो गया कि ओज़ोन का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए, जो ओज़ोन है वह रंगहीन व तीव्र गंध युक्त गैस है और इसके बाद यानी इसका कोई रंग नहीं होता है और बहुत ही तीव्र इसकी गंध होती है। अब देखो, वो जो ओज़ोन है, ओज़ोन में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वह कीटाणुओं को मारती है। इसलिए जो पानी है, पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ, गंदगी होती है, तो पानी का स्टरलाइज़ेशन भी किससे? ओज़ोन से किया जाता है ताकि उसमें कीटाणु मर सकें। अब देखिए, जो ओज़ोन होती है पृथ्वी की सतह पर इसकी मात्रा लगभग शून्य होती है, यानी पृथ्वी पर नहीं होती है। मैंने बताया ना आपको कि जो ये पृथ्वी है यहाँ पर तो नहीं है, कहाँ होती है ओज़ोन लेयर? यहाँ पे होती है, अर्थात पृथ्वी पर इसकी मात्रा शून्य के बराबर होती है। अब देखिए, ओज़ोन से जुड़ी कुछ और चीज़ों को एक मैंने एक कॉम्बिनेशन करके बताया है, मुझे भरोसा है आप इसको अच्छे से समझ पाएँगे। देखो, ये क्या है? 1984, 1984, 1984 मैंने 3 बार लिखा है। आपको पता है कि 1984 में क्या हुए थे? सिख दंगे हुए थे और 1984 में भोपाल गैस कांड भी हुआ था। तो अब देखो, मैं बताना ये चाहता हूँ कि 1984 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो फरमान वैज्ञानिक थे, इन्होंने एंटार्कटिक के ऊपर ओजोन होल का पता लगाया था। कहाँ पे? एंटार्कटिक के ऊपर क्या किया था? ओजोन होल का पता लगाया था। कब लगाया था? 1984 में। और देखो, आप याद रखो 1984, 1984, 1984 मतलब 3 चीजें हैं जो मैंने कॉम्बिनेशन करके बताई हैं कि ये सारी चीजें एक ही साल में हुई हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे 3 चीजों को याद कर सकते हैं। दूसरा देखो, अगर मैंने भोपाल गैस कांड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो भोपाल गैस कांड है, आपको पता होगा वहां पे यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जिसका मालिक कौन था? एंडरसन था। यूनियन कार्बाइड का मालिक कौन था? एंडरसन था। हुआ क्या था कि उस कंपनी से MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस सन में हुआ था, और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस निकली थी, और यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र C2H3N है। ओके, तो ये ध्यान रखिए। ये वीडियो बस मैंने इतना ही बनाया है। इसके बाद जो अगला वीडियो है मैं आपको उसमें ये बताऊंगा कि जो ओजोन होल है वो एंटार्क्टिका के ऊपर क्यों ही होता है। सो प्लीज आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको समझ पाएंगे, और आप इसको उन सारे लोगों को शेयर करिए जो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं ओजोन के बारे में सारा कुछ बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, इसलिए इसको जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इस तरह के बढ़िया वीडियो अपने आप जल्दी पहुंचते रहें। थैंक यू।